Hello students, welcome back to my YouTube channel and this is lecture 3rd. In this lecture we will discuss about short question answer of chapter reproduction in plants and humans. So let's get started. First short question है आपका define family planning, mention two permanent methods of for planned family. फैमिली प्लानिंग क्या है, परिवार नियोजन क्या है, उसको परिभाषित करना है, डेफिनेशन देनी है और परमानेंट मेथड्स बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा गया है, व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, मेंशन वेरियस मेजर्स टू कीप द फैमिली कन्फिन्ड। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग को डिफाइन करना है और उसके वेरियस मेजर्स मतलब कि अलग अलग तरीके बताने हैं कि स्मॉल फैमिली कैसे बना सकते हैं। पहला है टू परमानेंट मेथड और इसमें पूछे हैं वेरियस मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली प्लानिंग, आप फैमिली प्लानिंग से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, और छोटी फैमिली के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या स्मॉल फैमिली के क्या क्या फ़ायदे हैं वो यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फैमिली प्लानिंग, सेम क्वेश्चन की फैमिली प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर भी आपसे वेरियस मेथड पूछे हैं और सेकेंड नंबर पर आपसे वेरियस मेथड पूछे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ टू परमानेंट मेथड पूछे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है टू परमानेंट मेथड्स का, तो ये क्वेश्चन स्पेशली याद रखना। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। फैमिली प्लानिंग, family planning means to reduce the birth rate so that the increase in population can be checked। family planning क्या है, family planning का मतलब birth rate को कम करना है, जन्म दर को कम करना है, so that the increase in population can be checked, जिससे कि population variation जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। methods of family planning, फैमिली प्लानिंग के टू मेथड्स हैं, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड देखते हैं, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। कौन कौन से हैं, डिटरेंस, सेकेंड लूप और कॉपर्टी, थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस एंड अबॉर्शन। एंड सेकेंड है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होता है, मैन और वुमन कैन कम्प्लीटली एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी थ्रू सर्जरी। इसमें ऑपरेशन होता है। इट मीन इन मैन इट इज़ कॉल्ड वॉसेक्टोमी एंड इन वुमेन इट इज़ कॉल्ड ट्यूबएक्टोमी। ये परमानेंट मेथड फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, तो फर्स्ट पार्ट का आपको सिर्फ इतना आंसर देना है, फैमिली प्लानिंग के डेफिनेशन और परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में मैन का वुमेन मैंस में होता है वैसेक्टोमी और वुमेन्स में होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी और वुमेनेक्टोमी क्या होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। वैसेक्टोमी, इन दिस बोथ द वास डिफेंस ऑफ द मैन आर कट एंड टाइड। इसमें क्या होता है, वास डिफेंस को काट कर बंद कर दिया जाता है, सो द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू कम आउट। एंड ट्यूबेक्टोमी, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी, इन दिस बोथ द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द वुमेन आर कट। इसमें भी जिसमें एग बनते हैं उसको काट दिया जाता है, एंड टाइड सो द एग कैन नॉट रीच द यूट्रस, जिससे एग यूट्रस तक ना पहुँचे। यहाँ तक आपका शॉर्ट का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और सेकंड में वेरियस टाइप पूछे थे, तो अब हम वेरियस टाइप देख लेते हैं। वेरियस टाइप में आपको सिर्फ नेम्स बताने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पर हमने पढ़ा था डिटरेंस, लूप और कॉपर्टी, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। ये जो ड्रग्स है ये दवाइयाँ होती हैं जिससे प्रेगनेंसी ना हो, और ये होते हैं इंजेक्शंस। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली, ईच चाइल्ड रिसीव, फर्स्ट इम्पोर्टेंस मतलब क्या फ़ायदा होगा अगर स्मॉल फैमिली होगी। ईच चाइल्ड रिसीव मोर पेरेंटल अटेंशन एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस विच जनरली रेज द सेल्फ एस्टीम। हर एक चाइल्ड को पेरेंटल अटेंशन मिलेगी, पेरेंट्स गाइडेंस मिलेगी, मतलब आप समझ सकते हैं पेरेंटल अटेंशन क्या होता है। एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस, और उसको एजुकेशनल एडवेंचर एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा।
जैसे कि अगर स्मॉल फैमिली होगी तो कम खर्चे होंगे, और कम खर्चे होने की वजह से वो उसको अच्छी पढ़ाई दिला सकते हैं, और कम बच्चे होंगे तो पेरेंट्स अच्छे से ध्यान दे सकते हैं बच्चों पर, हर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं घर पर भी। और नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, स्मॉल फैमिलीज Small families are typically more financially stable due to fewer expenses. छोटी फैमिली होगी तो कम खर्चे होंगे एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, और बहुत सारे उनके पास रिसोर्सेज होंगे कमाने के। स्मॉल फैमिलीज कैन हेल्प एड्रेस सेवरल ग्लोबल चेंजेस, और स्मॉल फैमिली से और क्या होगा, ग्लोबल चेंज होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। स्मॉल फैमिलीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्लोइंग द ग्रोथ रेट, स्मॉल फैमिली से ग्रोथ रेट कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, what is vegetative reproduction? Give an example of this method using STEM. Vegetative reproduction क्या होता है? What is vegetative reproduction? इसमें भी सेम पूछा है, what is vegetative reproduction? What is vegetative reproduction? Give an example of method using STEM. इसमें STEM से बताना है vegetative reproduction क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें write the names and example of the plant organs participating in it. इसमें हमें नाम बताने हैं कौन प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डिफाइन करना है व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड, और इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं। राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एडवांटेजेस लाभ, इसमें भी लाभ बताने हैं, और थर्ड वाले में भी आपको लाभ बताने हैं। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Vegetative reproduction, a mode of asexual reproduction in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants. ये vegetative reproduction क्या होता है, जिसमें प्लांट्स के पार्ट जैसे रूट जड़ें, स्टेम तना और लीव्स पत्तियाँ डेवलप होती हैं इनटू न्यू प्लांट्स, कोई नया पौधा बनाने के लिए। जैसे आपने मनी प्लांट्स देखा होगा, मनी प्लांट्स में स्टेम में रूट्स निकलती हैं और उससे एक न्यू प्लांट बन सकता है अगर हम उसकी एक स्टेम को काट कर दोबारा बो देते हैं। और आपने रोज़ प्लांट देखा होगा, रोज़ प्लांट के में हम स्टेम को कट करके दोबारा ग्रो कर सकते हैं। और आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। प्लांट्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग इन इट, फर्स्ट ऑर्गन रूट, बाय रूट्स डेवलप एडवेंशियस बर्ड्स, रूट्स में क्या होता है, कुछ अलग बर्ड्स कली टाइप बनती हैं। दीज बर्ड्स ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और ये कलियाँ बड़ी होकर क्या बन जाती हैं, न्यू प्लांट या स्प्राउट्स बन जाती हैं अंडर द राइट कंडीशन, एक विशेष कंडीशन में। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो शकरकंदी एंड डहेलिया का जो फ्लावर होता है दैट इज these sprouts can be separated from the parent plant. ये जो रूट्स में स्प्राउट्स बनते हैं इनको प्लांट्स से अलग कर लिया जाता है। एंड व्हेन प्लांटेड इन अदर एरियाज, और जब दूसरी जगह पर लगाया जाता है न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये वाली पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी। स्वीट पोटैटो ये ज़मीन के अंदर है और इसमें से ये छोटे छोटे लीव्स टाइप निकल रहे हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे एक ऐसे छोटे छोटे जैसे आलू में निशान होते हैं ना, आपने देखे होंगे जहाँ से दांत से निकल जाते हैं, ऐसे शकरकंदी में छोटे छोटे निशान होते हैं जहाँ से ये लीव्स बर्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं। बर्ड्स जहाँ पर होते हैं वहाँ से ये लीव्स और न्यू प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें हम एडवेंशियस बर्ड्स कहेंगे। जो छोटी छोटी पत्तियाँ जहाँ पर उगी हुई हैं ये होंगी एडवेंशियस बर्ड्स, और ये जो प्लांट बन चुका है इसे क्या कहेंगे, न्यू प्लांट। और ये शकरकंदी को क्या कहेंगे, ट्यूबरस रूट, क्योंकि शकरकंदी क्या होती है, एक रूट होती है, जैसे पोटैटो, जिंजर ये सभी रूट्स होते हैं। और सेकंड एग्जांपल है डहेलिया का। डहेलिया के नीचे ये मोटी मोटी रूट्स बनती हैं,
जैसे मूली हो, इस टाइप की रूट्स होती हैं डहेलिया में। और ये ऊपर की तरफ न्यू प्लांट ग्रो हुआ है और ये न्यू रूट्स हैं एंड दिस इज ओल्ड रूट ट्यूबर। सबसे जैसे बहुत मोटी मूली होती है, इस तरीके की ये रूट्स होती हैं डहेलिया की। फर्स्ट पिक्चर आपकी है ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो और सेकंड पिक्चर है ओल्ड रूट